हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं राजपूत लेजेंड्स। अरे वाह, खून बलिदान किंग्स एंड क्वींस। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या हथियारों के पीछे भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी थी? तलवार को आज भी राजस्थान भवानी कहते हैं। अभी तक हम ये मानते हैं कि यदि तलवार को उसकी म्यान से बाहर नहीं निकालना चाहिए और यदि म्यान से बाहर निकालिए उसमें पलट लगना चाहिए। आज भी अभी भी जो पुराने लोग हैं वो बाकायदा अपना अंगूठा, हमारी बारिश कम होती है तो हमारे किसी कवि से पूछा गया तो उन्होंने कहा जब बादल हमारे ऊपर से निकलते हैं ना तो उनको थोड़ी शर्म आ जाती है। इस धरती ने खून पी रखा है, पानी तो क्या पिलाया जाए इसको। क्या आप मानते हो कि फिल्मों की दुनिया ने राजस्थान की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से दर्शाया? नहीं, राजस्थान की हिस्ट्री का जो सच है ना वो महलों के बाहर था, उन युद्धों के मैदानों के अंदर था। वाह। महाराणा प्रताप का एक बेटला है, सुल्तान खान नाम का एक मुगल कमांडर है जो मेवाड़ के अंदर है। ज्यादातर कमांडर्स का ये कहना था कि वहाँ ज्यादा सेना थी उसकी, इसलिए वहां पर अटैक नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप का था कि वही किया जाना चाहिए। पूरी मुगल सेना उड़ा दी गई थी। बैटल ऑफ दिवेर के बाद मुगलों की हिम्मत नहीं हुई दोबारा उधर मेवाड़ की तरफ जाने की। राजस्थान की हिस्ट्री में उतनी महिलाओं की बहादुरी के किस्से मिलते हैं खूब सारे। राजसिंह सेकंड के टाइम में मराठों का एक हमला है, छोटी सी जगह पर थी कोसीथल। वहाँ के जो कमांडर थे उनकी उम्र 5 साल, उसकी मम्मी शासन संभाल रही है। वो महिला खुद युद्ध लड़ने के लिए जाती है। शाम को जब घायलों को उठा रहे थे तो उन घायलों में एक महिला मिलती है, खून निकलने से उसके बाल पूरे गीले हो गए। राणा राज सिंह रोने लग गया था। उसने कहा तुम्हारे जैसी महिलाएं जब तक जिंदा ना मेवाड़ का कोई बाल भी मांगा नहीं कर सकता। पूरा देश आज राजस्थान के इतिहास के बारे में सीखेगा। राजवीर भैया, आपका स्वागत है TRS पर। थैंक यू। कैसे हो? ठीक हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरे मुताबिक उस वजह से मैं मराठा हूँ, इसलिए मैं शुरुआत करूंगा जय भवानी से। एग्जैक्टली वही राजस्थान के अंदर है, जय भवानी राजस्थान के अंदर भी है। ओके, जय भवानी से शुरुआत करें। बाकायदा जय भवानी। ओके, कुछ कहना चाहोगे आप इस एपिसोड की शुरुआत में? क्योंकि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद। जितना मुझे आता है मैं सब कुछ बता दूंगा आज आपको। ओके। क्योंकि जैसे इंडिया की हिस्ट्री है ना, जितने अटैक हुए वो वेस्ट से हुए। जब भारत पे वेस्ट पे अटैक होंगे तो फ्रंट लाइन ही राजस्थान है, इसलिए राजस्थान ही लड़ेगा, राजस्थान ही रोकेगा उनको शुरुआत के अंदर। तो इसलिए राजस्थान की हिस्ट्री राजस्थान, पंजाब पिन करवानी वहां पिन कर लेंगे अपने, सब जगह होगी। इस पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले आपने अंग्रेजों के बारे में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज कही थी, वो फिर से दोहराइए। हाँ, कि जब अंग्रेजों का टाइम था तब इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड था, एक ब्रिटिश इंडिया और एक प्रिंसली इंडिया। एक वह है जहां पर अंग्रेजों ने डायरेक्ट रूल कर लिया था, एक वह है जहां पर अंग्रेजों का रूल नहीं था, उन राजाओं के साथ उनकी ट्रीटीज थी। हम राजस्थान वाले उसमें आते थे, इसलिए वहां हमारे अंग्रेजों का प्रभाव ही नहीं आया, न कोई ज्यादा इंग्लिश इन्फ्लुएंस आया, ना कोई अंग्रेजों का दूसरा प्रभाव आया। इवन हम 1947 में इंडिया में मर्ज किए गए। तो इसलिए आप कभी नहीं सुनते कि गांधी जी ने जयपुर में जाके कोई आंदोलन किया हो। वो सब ब्रिटिश इंडिया की बात है, हम उससे बाहर हुआ करते थे, इसलिए नेशनल एंथम में नाम नहीं आता। 1911 में जब नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर रच रहे थे उसको, उसमें ब्रिटिश इंडिया का पूरा वर्णन कर रहे हैं, हम नहीं उसमें। फिर भी राजपूत भारत की पहचान है। सॉरी कहकर अगला सवाल पूछूंगा, पर आप मानते हो कि फिल्मों की दुनिया ने राजस्थान की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से दर्शाया या बुरे तरीके से या इनएक्यूरेट तरीके से? नहीं, फिल्मों ने राजस्थान को सही तरीके से नहीं दर्शाया। फिल्मों वालों को राजस्थान में कुछ अलग ही दिखा है। उनको जैसा राजस्थान दिखाना चाहिए था वैसा वो दिखा ही नहीं पाए। जैसे कि वो पद्मावती दिखा रहे हैं, ना कि वो रतन सिंह की बहादुरी या सांगा कुंभा और प्रताप पर मूवी बना रहे हैं। वो संयोगिता जैसी कहानियां लेके आते हैं पृथ्वीराज के साथ में, जिनका इतिहास में कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने जो मिथ थे ना हिस्ट्री के, वो जोड़े हैं राजस्थान की हिस्ट्री के साथ में। राजस्थान की हिस्ट्री का जो सच है ना वो महल के अंदर नहीं था, उन महलों के बाहर था, उन युद्धों के मैदानों के अंदर था। जबकि उन्होंने केवल राजाओं को उन महलों तक सीमित करके वैसे दिखाना शुरू कर दिया। वाह, हिस्ट्री मैदानों में थी। वाह। पोरस भी राजपूत थे? वो जो पुराने वंश है उनमें एग्जैक्टली वो राजपूत टर्म नहीं मिलती अपने को। ओके, वो क्षत्रिय बताए गए हैं। ओके, है ना, उन किताबों में राजपुत्र वर्ड जरूर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट में जो क्षत्रिय थे जिनको उन किताबों में राजपुत्र कहा गया है, लेटर ऑन वो भाषा धीरे धीरे बदलती राजपुत्र करते करते राजपूत आ गए। तो बाद के टाइम में हमें राजपूत शब्द मिलता है, पहले वो शब्द वैसा नहीं मिलता हमें। ओके, मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा, स्पेशली जो लोग मेरे एज के हैं, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, ग्लोबल सिटीजन्स। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता था। जब पोरस आ रहा था तो सबसे पहले फ्रंटियर आता है पंजाब का, नॉट राजस्थान। सबसे पहले फाइट शुरू होती है पंजाब से। वो पंजाब अभी कहाँ चला गया? मेजॉरिटी पाकिस्तान में।
सो जब पहले हमारी इंडिया थी तो उसमें सबसे पहले अटैक होता था पंजाब पे, उसके नंबर 2 आता था राजस्थान और फिर नीचे जाके गुजरात। सो फर्स्ट अटैक वाज पंजाब। और आपको ये पता चल गया कि डेमोग्राफी का क्या हाल हुआ है और कैसे पार्टीशन हुआ। इतिहास में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है वर्ल्ड हिस्ट्री में, और एक अजीब वजह है जिसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ा है। वो अजीब वजह है वीडियो गेम्स। असैसिन्स क्रीड, घोस्ट ऑफ सुशीमा जैसे वीडियो गेम्स में ना आप समझ रहे हो कि यार उस समय में दुनिया ऐसी थी। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा पृथ्वीराज चौहान से। मान लो उनके एरा पे एक वीडियो गेम बनी, आप उस वीडियो गेम की दुनिया को पहले डिस्क्राइब कीजिए। पृथ्वीराज चौहान एग्जैक्टली अजमेर के राजा हैं। उनके जो पूर्वज थे उनसे पहले वो लंबे टाइम से वहां अजमेर में राज करते आ रहे थे। पृथ्वीराज चौहान से ठीक पहले विग्राज चतुर्थ जो उनके ताऊ एक राजा हुए थे, उनसे थोड़े साल पहले उन्होंने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। दिल्ली तब तोमरों के पास हुआ करती थी, फॉरेन अटैक्स बहुत बढ़ गए थे और विग्राज फोर्थ को ये लगता था कि ये दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, इससे अच्छा है यदि दिल्ली बचानी तो मैं इस पर आके बैठ जाता हूँ यहाँ पर। जो ताऊ है विग्राज चतुर्थ, मैं कभी सोचता हूँ कि मैं कभी उन पर मूवी बनाऊंगा। ओके, तो विग्राज चतुर्थ जो है उन्होंने अशोक का नाम सुना? अशोक का एक इंस्क्रिप्शन हरियाणा में एक जगह से मिलता है, टोपरा नाम की जगह से, जिसको बाद में फिरोज तुगलक उखाड़ के दिल्ली ले गया था। उस टोपरा वाला पिलर है, पिलर पर ऊपर अशोक का इंस्क्रिप्शन है, नीचे उस पर विग्राज चतुर्थ ने अपना इंस्क्रिप्शन लगवाया है। विग्राज उसके अंदर ये घोषणा करता है कि मैंने मल्लेच्छों को मारकर अटक नदी के पार भगा दिया है। पाकिस्तान में अटक नदी है, अटक नदी के पार भगा दिया है और मैं चाहता हूं कि मेरे जो आगे डिसेंडेंट होंगे, मेरे जो सक्सेसर होंगे, वे मल्लेच्छों को अटक नदी पार ना करने दें। मलेच्छो मतलब जो हमारे वैदिक आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते उनको उस समय मल्लिच कहा जाता था। उन लोगों ने उस रूप में उसका वर्णन किया। उधर से जो भी आते हैं वो हमारे धर्म को नहीं मानते, हमारे कल्चर को फॉलो नहीं करते, इसलिए उनको इस साइड में नहीं आने दिया जाए। और भारत की बाउंड्री तब वो लोग मानते थे अटक नदी। पाकिस्तान में एक नदी है अटक, इंडस है। इंडस जब नीचे उतरती है तो उसमें ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, ट्रिब्यूटरी का नाम है अटक। उसी राजस्थान के सदन में वही जो उसकी राजधानी थी वहां पर एक संस्कृत स्कूल बनवाई थी, सरस्वती कंठाभरण नाम करके, जिसको आजकल लोग 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। वो जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो एक संस्कृत स्कूल थी, माता सरस्वती का मंदिर था। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर कब्जा किया था तब उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। तो मैं चाहता हूं कि आप संस्कृत की उन्नति देख रहे हो विग्रह चतुर्थ के शासनकाल में, आप युद्धों की पूरी श्रृंखला देख रहे हो कि वो किस प्रकार से भारत को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार से लड़ रहा है। इनके बारे में ज्यादा बातें क्यों नहीं होती? मैं जो अभी पॉडकास्ट से पहले मैंने कही थी, इसको रीजनल हिस्ट्री कह के बंद कर दिया जाता है। क्यों? भारत में हिस्ट्री का मतलब दिल्ली हो गया। दिल्ली के आसपास में जो कुछ हुआ था उसको भारत में हिस्ट्री मान लिया गया। वो ये नहीं जानते कि दिल्ली से पहले राजधानी अजमेर थी, इस नॉर्थ इंडिया की। दिल्ली के तोमर जाके अजमेर वालों को टैक्स जमा करवा रहे थे। तो जब आप दिल्ली सेंट्रिक हिस्ट्री लिखोगे तो फिर उसके अंदर आप फिर दिल्ली के राजाओं का वर्णन नहीं करोगे, जबकि लास्ट में तो दिल्ली में तो कुछ राजा ऐसे हुए हैं जिनकी दिल्ली से पालम तक चलती थी कि बॉम्बे क्रॉस नहीं हो उससे। हर एक कंट्री में आपको कैपिटल के बारे में बहुत क्रिटिक होता है। जैसे यहाँ पे भी आप जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में सुनते हैं, वाशिंगटन डीसी, वो सारा तो कैपिटल इज़ द की। अगर किसी बच्चे को कैपिटल का के एरिया का नहीं पता तो क्या पता है? दैट वाज अ रीज़न फॉर सेइंग दिल्ली, बिकॉज इट इज़ अ कैपिटल। अगर उससे कोई और कैपिटल होती तो उसके बारे में बातचीत होती। दैट्स हाउ इट इज़। पहले बॉम्बे के राजा की खत्म हो जाए इतनी चलती थी उनकी, उसके बावजूद हिस्ट्री में उन राजाओं को पढ़ाया जाता है। विग्राज चतुर्थ जैसे बड़े बड़े राजाओं का नामो निशान तक नहीं आता। हाँ, जबकि वो हिस्टोरिकली, कल्चरल, ब्रेवरी, जितने मामलों में आप देख सकते हो उन सब मामलों के अंदर आते हैं। विग्रहराज चतुर्थ की इतनी बातें नहीं होती, होपफुली होने लगेंगी आज के बाद। पर फिर पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जी की बातें क्यों होती है? मैं उसका रीजन बताता हूँ। टाइमलाइन सेट करते हैं। चौहान अपने पीक पर है, विग्राज दिल्ली पर कब्जा कर गए। विग्राज तो अजमेर बैठ के दिल्ली कंट्रोल कर रहे थे, पृथ्वीराज तो दिल्ली आ गया, दिल्ली को कंट्रोल करना शुरू कर दिया पृथ्वीराज के टाइम तक आते आते। उधर से टर्क अटैक हो रहे हैं, टर्क दिल्ली पर कब्जा करना चाहते हैं। पृथ्वीराज से उनकी लड़ाई होती है 1191 में, त्राइन का पहला युद्ध। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को हराते हैं। मोहम्मद गोरी का जो वहाँ का सेनापति था काजी जियाउद्दीन, उसको गिरफ्तार किया जाता है। उसे काफी दिन यहाँ पे रख के फिर छोड़ा जाता है। गलती अगला जो बैटल है 1192 में, छोड़ने में बहुत सेकंड बैटल ऑफ टेरिन, उसमें पृथ्वीराज हार जाता है। बोलो। गोरी दिल्ली पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है। भारत की हिस्ट्री चेंज हो रही है। तो जहां पर वो चेंज होगी ना, जहां पे फॉल्ट आएंगे ना, वहां पर ज्यादा चीजें बातें की जाएगी। इसलिए पृथ्वीराज बात तक बात की गई कि पृथ्वीराज के, क्योंकि पृथ्वीराज ने छोड़ दिया था गौरी को। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए था, तबाह कर देना चाहिए। तूने हमारी धरती पे अटैक किया है, डोंट लीव दैट गाय, डिस्ट्रॉय कर दो। क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं किया फिर आ गया बंदा, वही तो। और इस बार हार गए वो लोग क्योंकि वो प्रिपेयर्ड आया अगली बार। और आजकल के सिनारियो में अभी जो वॉर चल रही है जिसकी बहुत बात होती है, वो क्यों हो रही है कि भैया
तो तू हमारा दुश्मन बन रहा है, उससे पहले कि तू स्ट्रॉन्ग You have हम to खत्म destroy. कर देंगे। Yeah. और यहाँ जब पे वो हमने बहुत दादा दुश्मन बन को जाएगा तब पकड़ लोग के ही हैं। हम छोड़ दिया, उसके बाद हिस्ट्री में क्या हुआ वो सबको पता ही है। एग्जैक्टली। टाइम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाद भारत की हिस्ट्री चेंज हो रही। उसके बाद में पहली बार भारत में जो टर्क थे वो दिल्ली आ रहे हैं, उससे पहले तक दिल्ली नहीं आ पाए थे। करेक्ट। इसलिए पृथ्वीराज की ज्यादा बातें। महाराणा प्रताप की अधिक बातें होने की रीजन ये है कि उन दिनों में जब अकबर लगभग भारत को अपने पक्ष में करता जा रहा था, उस समय कोई एक आदमी खड़ा होके और ये कहे कि ना मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो ब्रेवरी तो अलग दिखती है ना। महाराणा प्रताप अलग कैरेक्टर है बहुत। होता है। कैसे बनते थे राजा पहले? पिता राजा है, वो मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा, वो मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा, यही तो था मोनार्की सिस्टम। यही तभी हम डेमोक्रेसी लाए। एक ही परिवार के पास पावर नहीं भाई, जनता के पास में ऐसा कुछ है। महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे वो है महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप को राजा नहीं बना के गए, वो अपने एक दूसरे बेटे को राजा बना के जाते हैं, जगमाल। लेकिन मेवाड़ की जनता ने बगावत की है। महाराणा प्रताप उस मोनार्की के एज में, उस राजतंत्रों के काल में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कर रहे थे। वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे, सबसे बड़े थे, पर उनको नहीं बनाया गया। पर क्यों नहीं? पहले राजाओं में या दोष मानिए या उस समय का सामाजिक नियम मानिए, एक राजा की अधिक रानियां होती थी, एक से अधिक रानियां होती थी। जिस रानी का इन्फ्लुएंस राजा पे ज्यादा होता था, उसके बेटे के राजा बनने की संभावना अधिक हो जाती थी। वो बनवाएगी ना राजा से। कालांतर में ये बड़ा नुकसानदायक रहा। हालांकि शुरुआत में अधिक शादियां करने के पीछे लॉजिक ये था कि राजा की अधिक शादियां होंगी, अधिक बच्चे होंगे, तो अपने लोगों के पास में पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा, कंट्रोल में रहेंगे, सेना बड़ी होगी, अपनी सेना को संभालने वाले लोग। शादियों का एक मेन पर्पस था अलायंसेस। अगर क्योंकि रानियों से, राजकुमारियों से, आसपास के जो पड़ोसी हैं, अगर उनकी बेटियों शादी कर लो तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, रिश्तेदारी होगी ना, रिश्तेदारी होगी, देन यू डोंट फाइट विद देम। मेन वही रीजन होता है। पर धीरे धीरे वो रीजन था यूरोप में जो मैरिजेस हुई हैं, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। सारे फ्रेंच एंड जो ये ब्रिटिश हैं, दे ऑल इंटर रिलेटेड। सब के सब जर्मन्स ऑल इंटर रिलेटेड। साइड इफेक्ट भी देखने को मिले, उसमें एक वो भी था। टाइमलाइन की शुरुआत से पहले मैं चाहूंगा कि आप या तो कोई श्लोक सुनाइए या कुछ भी कह दीजिए, किसी देवता को याद कीजिए। श्लोक का तो मैं तो राजस्थानी का स्टूडेंट हूँ, बेसिकली हमारा राजस्थान की जो लैंग्वेज है वो राजस्थानी है। तो हमने सबसे अधिक याद किया धरती को, और हमने कहा भाई इससे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ी देवी ये है। तो हमारे सूर्यमल मिशन बहुत बड़े एक स्कॉलर हुए, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही कि इला ने देनी यहाँ पढ़ी हालरियो होल रहा है, कोई पूत सिखाने पालने न मरण बढ़ाई माए। कि माँ अपने बच्चे को जब झूला झुलाती है ना बचपन में, तब भी राजस्थान में सिखाती थी कि तू मर जाना पर धरती किसी को मत दे देना, धरती माँ है। जननी जन्म भूमि से सर्वोदपि गृहसी, कि माँ और मातृभूमि से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी बारिश कम होती है, ऑब्वियसली बात है, पश्चिमी राजस्थान पश्चिमी भारत बारिश कम लेता है, तो हमने उसको भी इंजॉय किया कि कम होती तो होती है। तो हमारे किसी कवि से पूछा गया कि भाई इतनी कम बारिश क्यों होती है, तो उन्होंने कहा जब बादल हमारे ऊपर से निकलते हैं ना, तो उनको थोड़ी शर्म आ जाती है कि इस धरती ने खून पी रखा है, पानी तो क्या पिलाया जाए इसको। पानी रोकाई प्यावणवा रगत पियोड़ी रज, शंका मन में समझान घर नहीं बरसे गज। कि मन में ये शंका कर लेते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर बरसते नहीं है। तो राजस्थान तो रक्त भूमि है जी। जय भवानी, जय भवानी। बहुत ही प्यारा है। और भाई अगर आप लोगों को नहीं पता, मैं तो राजस्थान में काफ़ी टाइम तक रही हूँ, वहाँ पे स्कूलिंग भी की थी, क्योंकि पापा एयरफोर्स में थे तो पोस्टिंग होती रहती, तो हमारे राजस्थान में भी हुई थी। और हमने वहाँ जब राजस्थान में रहे हैं तो मेनली जोधपुर में थे, पर हमने उसके आस पार के, पापा को बहुत शौक था, तो वो हम छोटे थे तो हमें भी साथ में लेके ना आस पास की इतनी जगहें दिखाई उन्होंने। साथ में इवन जो दूध वाला आता था उसको उसके साथ करके कि भैया नहीं हमने तेरे गांव आके देखना है, वो भी हाँ जी साहब जी आप आओ आओ, हमें ले गए उसके गांव। पापा सबको हमको गांव, वो अपने स्कूटर पे, हम उसके पीछे पीछे जीप में, जो आर्मी की जीप होती है उसमें गए। फिर वहाँ पे उन्होंने अपना खास कुछ बना के, इतना ध्यान याद तो नहीं आ रहा, कुछ पिलाया भी था सबको, पता नहीं दूध था, एक्चुअल दूध उन्होंने अपना उसी टाइम निकाल के वहाँ से, गाय जो भैंस होती है बकरी होती है उससे दिया था। हमने तो नहीं पिया था, हम छोटे थे, हमें तो वैसे ही दूध पसंद नहीं था। पर उन्होंने वहाँ पे कोई लेक थी थोड़ी सी दूर में, खास वहाँ लेके गए। मतलब वो क्या कहते हैं, सैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेत ही रेत थी पूरी, इतनी सुंदर लग रही थी। और वहां पे पानी ज्यादा पास हमें नहीं जाने दिया उन्होंने, वो कहा कि वहां पे जो है वो देखो कितने सारे हिरन और वो सब है, और एक खास पानी पीने यहाँ आते हैं। और इतना सुंदर था ना, इतना सुंदर खुला बस, और आपको रेत ही रेत, और इतना सुंदर लगता है।
वो तो मुझे अभी तक याद रहता है। और वो जो हमारा टूर था ना वहाँ का, वो मैं अभी भी नहीं भूलती। और इतने हमने राजाओं के महल, महल, किले फिले सब देखे, मैं बंदूकें, अभी तक वो हल्की हल्की ना यादें हैं हमारे अंदर। और राजस्थान के जो लोग हैं और जो उनकी लेडीज जो ड्रेसेस पहनती थी, हम लोग तो स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं तो उनको देखते थे ना, इतना मजा आता था हमें। और वहां पे ही एक कोई था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो मेरे भाई को साइकिल पे रोज स्कूल लेके आते थे और वही राजस्थान के ही थे। और वो इतने अच्छे थे और मेरे भाई का इतना ध्यान रखता, मैं भाई उनके साथ इतना अटैच था कि जब हमारी पोस्टिंग होके जाने लगे ना तो वो भी रो रहे थे और मेरा भाई भी रो रहा था कि भैया अब मैं इनसे मिल नहीं सकता, मेरे को स्कूल कौन छोड़ेगा। तो अभी तक मुझे याद है। तो राजस्थान का तो मेरे साथ, मेरे लिए तो एक स्पेशल कनेक्शन है। तो बहुत ही प्यारा इन्होंने बताया है और आगे भी देखेंगे। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।